जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक में फिर हम लोग फाइनल अकाउंट का विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम लोग को ये देखना है कि विथ एडजस्टमेंट में लास्ट टाइम जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसको जाके सबसे पहले देखो, उसमें मैं मोस्ट ऑफ टॉपिक वहाँ पे कवर किया हूँ। आज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में है। आज जो हम लोग वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ना, ये एडजस्टमेंट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि एंट्री ही नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में देना है। पेन कॉपी निकालिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। जानते हो कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहता है, जिसके वजह से मैं दो पार्ट में डाल रहा हूँ। फर्स्ट हमारा ट्रायल बैलेंस एंड देन हमारा एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी कि किस तरीका से फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4000 ड्यू फॉर रिपेयर, बिल रिसीवेबल ऑफ 50,000 वाज डिस्काउंटेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कि ये एंट्री किस तरीका से होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप लोग को जैसे पहले बताया था कि आप लोग एक साइन बनाइए, सबसे पहले जाके एडजस्टमेंट जिस जिस चीज़ में एडजस्ट होगा ना उसे टिक आउट कर लिए, ताकि जब भी आप उसे देखें, उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इस पॉइंट में एडजस्टमेंट आया हुआ है, तो उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, 2 परचेज। परचेज हमारा कितना है, 10,50,000। देखो रिटर्न दिया है क्या, हाँ रिटर्न दिया गया है हमारा। रिटर्न हमारा 50,000। देखो 10,50,000 लेस होगा हमारा रिटर्न। रिटर्न हमारा कितना 50,000, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 10 लाख। इसके बाद अभी हम लोग का देखना है कि और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें दिया गया है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसके बाद वेजेस दिया गया, 2 वेजेस। वेजेस हमारा कितना है, वेजेस दिया गया है 5 लाख रुपीज। क्लियर। 5 लाख के बाद हम लोग क्या चीजें दिया गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा 80,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 80,000। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, कैरेज फ्यूल एंड पावर। तो 2 कैरेज। तो कैरेज हमारा कितना है यहाँ पे 15,000 एंड 2 फ्यूल एंड पावर कितना दिया गया हमारा 10,000। अब डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि हमारा डायरेक्ट इनकम क्या क्या है। देखो डायरेक्ट इनकम में सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया गया, सबसे स्टार्टिंग में दिया गया सेल्स बाय सेल्स। सेल्स हमारा कितना है, सेल्स है हमारा 16,40,000। कितना, 16,40,000। देखो इसमें भी हमारा क्या दिया गया है, इसमें भी हमारा रिटर्न इनवर्ट दिया गया, तो लेस रिटर्न। तो रिटर्न हमारा कितना है, रिटर्न हमारा 30,000। तो 30,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16,40,000 से हम लोग 30,000 माइनस किए तो कितना हो गया, 16,10,000। इसके बाद हम लोग का क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 1,45,000। तो यहाँ पे 16 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 16 प्लस 1 17,55,000। 17,55,000
5000। अब इस तरफ भी हम लोग ऐड कर देंगे, इस तरफ हम लोग ऐड करने से कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 लाख 5 लाख 15 लाख, 15 दो 17 लाख, 17 लाख 80,000, 17 लाख 90,000, 18 लाख 5,000। देखो हमारा इस तरफ ज़्यादा आ रहा, तो 18 लाख 5,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 18 लाख 5,000। अब इसे हम लोग माइनस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, ये आ जाएगा हमारा 110,5। तो हमारा 50,000 क्या आ रहा, 15,000 हमारा ग्रॉस लॉस आ रहा। अभी तक हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में कर रहे थे, यहाँ पे अभी हम लोग का क्या आया, ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस कितना है हमारा, 50,000 बाय ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस हमारा कितना आया, 50,000। अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 18,05,000, 18,05,000। देखो दीपावली का टाइम में अगर पटाखे का आवाज़ आए तो आप लोग इग्नोर करो यहाँ पे। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्रॉस लॉस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब जो हमारा ग्रॉस लॉस था इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। सबसे पहले टू ग्रॉस लॉस कितना हमारा, 50,000। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, दिया गया सबसे पहले हमारा रिपेयर, टू रिपेयर हमारा कितना है, देखो रिपेयर में हमारा एडजस्टमेंट में दिया गया था, रिपेयर है हमारा 5,000। और रिपेयर में क्या बताया गया था, रिपेयर में ये बताया गया था, देखो एडजस्टमेंट हमारा है कि 4,000 इज ड्यू फॉर रिपेयर। ड्यू मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड हमारा आउटस्टैंडिंग, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है, 4,000 रुपये। दोनों को ऐड करके हमारा यहाँ पे 9,000 लिख दिए। उसके बाद देखो हमारा क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया हमारा रेंट। रेंट में तो कुछ नहीं बोला गया, टू रेंट हमारा कितना है, रेंट है हमारा 40,000। उसके बाद देखो क्या दिया गया है हमारा, ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा कितना है, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा 70,000। इसके बाद देखो हमारा क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया बैड डेट। देखो बैड डेट के ऊपर सारा का सारा चीज मैंने लास्ट 2 वीडियो में डाला हूं। यहाँ पे अभी हम लोग को लास्ट वीडियो में बैड डेट के ऊपर किस तरीका से कैलकुलेशन होता है वो मैं फाइनल अकाउंट में दिखाया। उससे पहले का जो वीडियो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सारा फुल डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दिया हूँ, वहाँ पे जाओ आप लोग उस वीडियो को देखो, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। तो बैड डेट यहाँ पे हमारा कितना है, बैड डेट है हमारा 20,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ बैड डेट दिया गया, हमारा प्रोविजन वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग नहीं देखेंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, बैड डेट के बाद और कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट देखो दिया गया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो 2 चीज़ें हमारा एडजस्टमेंट में दिया गया है, उस चीज़ को भी हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हमारा है कितना, प्लांट है हमारा कितना है, हमारा 40,000 रुपया। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5% बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल हमारा है कितना, कैपिटल है हमारा 10 लाख, 10 लाख का हमारा 5% कितना आएगा हमारा 50,000। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 50,000 रुपये। तो अब हमारा सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। अभी देखो क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा नेट लॉस आएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऐड करते हैं, देखो तो 50,000 प्लस हमारा हो जाएगा 9,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस
1,10,000, 2,79,000 तो हमारा लिख देंगे बाय नेट लॉस। नेट लॉस हमारा कितना आया 2,79,000। ठीक है, अब इसे क्लोज कर देना है हमें 2,79,000। क्लियर। तो यहां पे हम लोग का क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस टोटल खत्म। अब हम लोग को क्या देखना है, डायरेक्टली हमें जंप करना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट हम लोग करेंगे लायबिलिटी से या एसेट से, जैसा आपका इच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग करो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा हो कि आप लोग अगर जितना भी एडजस्टमेंट दिया गया उससे आप लोग पहले कर लो तो ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन आप लोग 1 बाय 1 भी अगर करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल। कैपिटल हमारा कितना था, कैपिटल था हमारा 10 लाख रुपया। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेस नेट लॉस। नेट प्रॉफिट ऐड होता था तो यहां पे 2,79,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 7,21,000। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस ड्राइंग। लेस हमारा क्या होगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारा कितना है, ड्राइंग है हमारा 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ और लेस हो जाएगा तो हमारा कितना आ गया 6,21,000, मतलब 6,21,000। क्लियर हो रहा है। इसके बाद अभी हम लोग को क्या देखना है और क्या क्या चीज़ें दिया गया है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करना था। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपया। तो ये वाला हमारा 6,21,000 प्लस 50,000 तो हमारा कितना हो गया 6,71,000। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद लायबिलिटी में है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा कितना 1,20,000। इसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारा कितना है 50,000। इसके बाद तो और कुछ नहीं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, इसे हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर। आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारा कितना है 4,000 रुपये। तो 4,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम लोग एसेट्स में। देखो एक हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया, वो एग्जैक्टली एंट्री होगा ही नहीं। एंट्री क्यों नहीं होगा, अभी हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे एसेट्स में सबसे पहले देखना क्या क्या चीज़ें है। देखो आप लोग करंट एसेट्स और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स ऐसे सिक्वल वाइज लिख सकते हो, ना तो अलग अलग भी लिख सकते हो। मैं बोला कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि जैसा जैसा एडजस्टमेंट आता है ना वैसा वैसा पहले लिख दो। जैसे एडजस्टमेंट में हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिया गया तो प्लांट एंड मशीनरी पहले लिख दो। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। क्यों, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट को भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपेयर सबसे लास्ट में लिखे तो यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं बार बार, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी था कितना, प्लांट एंड मशीनरी हमारा था 4 लाख। 4 लाख लेस हमारा डेप्रिसिएशन कितना 40,000 है तो कितना हो जाएगा 3,60,000। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 1,45,000। उसके बाद देखो हम लोग का क्या क्या चीज़ें हैं। और बैंक कितना है हमारा
1 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 2,40,000। इसके बाद क्या दिया गया है हमारा, तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा एसेट्स का कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो एक पॉइंट जो दिया गया था, जो मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि बिल रिसीवेबल जो है वो 50,000 का है, जिसको डिस्काउंट किया गया बैंक में 24 मार्च 2022 को, लेकिन अभी तक वो मैच्योर्ड नहीं हुआ। देखो एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि आप एक ओनर हो, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे अपने लाइबिलिटी होल्डर को कि 10 लाख रुपए 1 तारीख को आपको पेमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आप अकाउंट में पहले से ही लाइबिलिटी को कम कर दोगे? जब तक 1 तारीख नहीं आएगा और जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक लाइबिलिटी हमारा कम कैसे होगा? सिंपल सा चीज़ है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे मैच्योर्ड हुआ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कैसे अकाउंट में? तो इसका एंट्री कहीं पे भी नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग ऐड करेंगे। तो बोथ साइड ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है, 6,71,000 प्लस 1,20,000 प्लस 54,000, 8,45,000। इस तरफ हमारा कितना होगा, 3,60,000 प्लस 1,45,000 प्लस 3,40,000, 8,45,000। तो अब हमारा बोथ साइड क्या हुआ, बोथ साइड इक्वल हो गया। बस लास्ट वाला पॉइंट जो था वो कहीं नहीं जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान से समझना है और समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और बहुत सारा जो हम लोग एडजस्टमेंट किए यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि फाइनल अकाउंट का जितना भी वीडियो मैंने बताया है आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। आप लोग को बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं आएगा फाइनल अकाउंट में, ठीक है ना? तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।